चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों का गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग बायोलॉजी के इस वीडियो में मनुष्य के आहार नली के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र का यह दूसरा भाग माना जाता है। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में मनुष्य के पहला पाचन तंत्र मुख गुहा के बारे में पीछे वाले वीडियो में दिया गया था। आप लोग को मैं अनुरोध करता हूं कि हो सके तो जब भी आगे का वीडियो देखना हो तो उससे पीछे वाले वीडियो को दोबारा रिप्ले कर लें, ताकि पहले बताए गए वीडियो का बाद प्रश्न पढ़ाई आपको दोबारा सुन लिया जाए उसे, तो ऐसा लगेगा कि हमें क्लास में यह पढ़ाई दोबारा पढ़ाई जा रही है। इसलिए विद्यार्थी बार बार जब भी नया वीडियो दिया जाए तब पीछे वाला वीडियो को जरूर देखें। उससे बताए गए पीछे वाले बात और जो आगे वाले बात से जोड़ा जाएगा, दोनों के बीच जो अंतर रहेगा वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग कल मनुष्य के मुख गुहा में पढ़े थे। मुख गुहा की बनावट क्रिया, उसमें दांत के बारे में पढ़े थे। उसमें आपको जीभ के ऊपर पैपिला के बारे में पढ़े थे और जीभ के नीचे लार ग्रंथि के बारे में लिखे थे, परंतु उस लार ग्रंथि से कोई संबंधित बात को लिखे थे नहीं। यहाँ तक कि उसके बारे में बता दिया गया था कि मनुष्य की जिह्वा के निचली भाग में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिसे सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड कहते हैं। इस तीनों लार ग्रंथियों से पाचक एंजाइम, पाचक रस उत्पन्न होता है, जो भोजन को पचाने के काम में आता है। अर्थात लार में उपस्थित इस पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले लार ग्रंथि संबंधित बातों को लिखेंगे। इसके बाद दूसरे पाचन तंत्र आहार नली के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के आहार नली एक समान व्यास वाली नली है। एक समान व्यास वाली नली है। मैं अभी एक रफ तस्वीर बना रहा हूं, इसके बाद आपको पूरा डिटेल से तस्वीर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। एक समान व्यास वाली नली है जो गर्दन से निचले भाग की ओर, एक समान व्यास वाली जो नली है वो गर्दन से नीचे उतरता है और यह पेट के अमाशय भाग में, यह देखिए अमाशय भाग में जुड़ती है। यहां पर भोजन 4 से 6 घंटा तक रहता है। इसके 3 भाग हो जाता है, जिसमें सबसे पहला भाग में वायु यानी गैस, दूसरे भाग में भोजन और जल यानी पानी, जिसको हम खाने के समय लेते हैं या कभी भी पानी पीते हैं। तो यहाँ पर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े
और पानी रहता है। ऊपर वाला भाग में गैस हवा होती है और उसके निचले वाला भाग में भोजन ही रहता है। लेकिन जिस भोजन का घनत्व बहुत कम होता है, मतलब छोटे छोटे, वो पानी की सतह पर तैरती है तो इस भाग में होती है। लेकिन जिस भोजन का घनत्व अधिक होता है वो धीरे धीरे तल में बैठ जाता है तो वो निचला भाग में रहता है। यानी कि दोनों भाग में रहता है भोजन और पानी का लेई। इसमें पानी कम होता है, भोजन की मात्रा ज्यादा होती है, और इसमें भोजन कम होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इसके बाद यह देखिए नीचे आता है जिसमें एक भाग अग्नाशय से जुड़ती है, ये अमाशय था और ये अग्नाशय से जुड़ती है, अग्नाशय से जुड़ती है। फिर अच्छे से तस्वीर बनाया जाएगा। तथा दूसरा भाग यकृत से जुड़ता है। ये दोनों मिल करके एक तरफ अग्नाशय, एक तरफ यकृत, और इसके बाद ये पक्वाशय से जुड़ती है। नीचे पक्वाशय, अभी मैं तस्वीर बना रहा हूं। पक्वाशय से जुड़ती है, इसमें ये छोटी आंत होती है। छोटी आंत, सॉरी, अभी सिर्फ हम समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। देखिए, तो पहले भोजन है अमाशय में, इसके बाद ये अग्नाशय है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इसको शुद्धिकरण ग्रंथि कहते हैं, अंग कहते हैं। अमाशय के बाद अग्नाशय से होते हुए, यकृत से होते हुए पक्वाशय में। अब पक्वाशय के बाद ये छोटी आंत है, मैं सब अच्छे से लिखूंगा। छोटी आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है, जहां निचली भाग को अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स अवशेष अंग। इसके बाद बड़ी आंत से जुड़ती है। बड़ी आंत में आप फिगर देखिए, ऐसे ही सिक बनाए हैं। आप ये मत समझिएगा कि अब ये फिगर तरंग के रूप में जो बनाए हैं वो सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए नहीं, बल्कि इसमें एक कर्मानुपुंजन क्रिया होती है जिसके कारण पचा हुआ भोजन आगे की ओर खिसकता है। आगे बताएंगे। तो यहां से ये आपका मुख गुहा का भाग है, मैं फिगर बना रहा हूं। इसके बाद यहां से ग्रहणी है, ये ग्रहणी जिसको हम लोग अपना भाषा में गला कहते हैं, तो उसके नली के आंतरिक भाग को ग्रहणी कहा जाता है। और यहां से भोजन अमाशय में आती है, 4 से 6 घंटा रहती है। इसके बाद अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए यहां मलाशय में जमा होती है। मलाशय अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं, यहां पर जमा होती है। लगभग भोजन को यहां तक पहुंचने में 24 घंटा लगता है, क्योंकि आहार नली की लंबाई लगभग 10 से 11 मीटर होती है। जब यह मलाशय पूर्णतः भर जाता है तब मल द्वार, हरिद्वार नहीं मल द्वार, मल द्वार के पास आंतरिक दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण मल द्वार खुलता है और खुलने बाद फैलता और सिकुड़ता है। तब हमें मल त्याग करने की अनुभूति होती है। तो विद्यार्थी जी, इन चीजों को आपने मनुष्य के आहार नली के बारे में आप लोग देखा। मैं जब पूर्णतः इसको थ्योरी में लिखूंगा तो इस फिगर को पूरा मुख गुहा से होते हुए आहार नली अच्छे अच्छे शब्दों में लिखकर अच्छे तस्वीर में बना रहा हूं, और फिर मैं उसको समझाऊंगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। मनुष्य की आहार नली एक समान व्यास वाली नली है।
जो गले से उतर करके सीने के मध्य भाग से होते हुए पहले अमाशय में जाती है, फिर यह अमाशय के बाद अग्नाशय, यकृत, यहाँ का भाग है पक्वाशय। ये ऐसे बना रहता है, ऐसे एन की तरह, पक्वाशय की आकृति एन की तरह बना रहता है। इसके बाद ये आती है छोटी आंत में। छोटी आंत के इलियम, उसके आंतरिक भाग में इलियम कहा जाता है, जहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। वहां पर भोजन का सर्वाधिक भाग पच जाता है। इसके बाद पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आती है, और बड़ी आंत में आने पर वह धीरे धीरे आगे क्रमानुकुंचन क्रिया के द्वारा बढ़ता है, जिससे मल मलाशय में पहुंचता है। वहां जब भर जाता है 24 घंटा में भोजन वहां पहुंचता है। भरने के बाद मल द्वार पर दाब उत्पन्न करता है, जिससे मल द्वार खुलती है और मल को त्यागा जाता है। ये हुआ मनुष्य के आहार नली के बारे में वर्णन। अब हम चित्र के साथ वर्णन करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने लिखा गया है क्वेश्चन, मनुष्य के लार में उत्पन्न एंजाइम का नाम एवं लार ग्रंथि के नाम लिखे। यानी लार ग्रंथि भी लिखना कि मनुष्य में कितने लार ग्रंथि है और इस लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम उत्पन्न होता है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 जोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला जोड़ी का नाम है सब मैंडिबुलर, दूसरा का नाम है पैरोटिड और तीसरा का नाम है सबलिंगुअल। इन तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों से वही शब्द लिखे गए पाचक एंजाइम उत्पन्न होता है। ये तीनों मिल करके लार के रूप में उत्पन्न होता है। ए जिसका नाम है टाइलिन या एमाइलेज, टाइलिन या एमाइलेज इस पाचक एंजाइम का नाम है। इसका काम है कि जटिल शर्करा, देखिए जटिल शर्करा कहिए या स्टार्च कहिए या ग्लाइकोजेन कहिए, मैंने लिख दिया। एक में जटिल शर्करा लिखे दिया और दोनों को ब्रैकेट में अलग रंग से मैंने लिख दिया ताकि आपको समझने में ज़्यादा सुविधा हो। तो जटिल शर्करा स्टार्च या उसी को बोलेंगे ग्लाइकोजेन को पचा कर करके माल्टोज में बदल देता है। किस में बदलता है? तो माल्टोज में। देखो इसको भी अंडरलाइन कर दिए ताकि आपको याद रहे कि पाचक एंजाइम यानी टाइलिन या इमाइलेज का क्या काम है। टाइलिन या इमाइलेज का क्या काम है? तो शर्करा को पचाता है और पचा करके माल्टोज में बदल देता है। शर्करा को पचाता है और माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को पचाता है और माल्टोज में बदल देता है। ग्लाइकोजेन को पचाता है और माल्टोज में बदल देता है। इस बात को याद रहे। अब आपके सामने फिगर बताएंगे आहार नली का। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने मनुष्य के आहार नली का सचित्र वर्णन चित्र बना दिया गया है। अब बारी बारी से समझें। आप इसको तो देख ही रहे हैं, आँख, ये है सिर, ये है पैरोटिड ग्रंथि, ये मुख गुहा के अंदर वाले भाग में होता है। ग्रहणी जिससे भोजन नीचे उतरता है और जिसमें भोजन आता है अमाशय, ये 3 भाग में बढ़ जाता है। यहाँ से होते हुए ये नीचे जुड़ती है, जहाँ ये पहले मिलता है आपको यकृत, इसके बाद मिलता है उसके ठीक नीचे अग्नाशय और उसके नीचे मिलता है आपको पक्वाशय। अब ये देख रहे छोटे छोटे बूंदा बूंदा जो दर्शाए हैं, ये भोजन का कण है, मतलब मल। और ये बाहरी भाग में देख रहे हैं बड़ी आंत, जिसमें मल जमा होता है मलाशय, जिससे मल का निष्कासन होता है मल द्वार। बड़ी आंत और छोटी आंत जिस भाग में आकर के जुड़ती है
उसी के भाग नीचे थोड़ा मांसल भाग लटका रहता है, अपेंडिक्स, अवशेष अंग। इस अंग का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है, इसलिए इसको अवशेष अंग कहते हैं। वर्तमान समय में इसे शल्य चिकित्सा द्वारा यानी ऑपरेशन के माध्यम से इसे काट कर हटा दिया जाता है। ये छोटी आंत के इलियम, ये जो देखो ये कहां से दर्शाए हैं, यहां से दर्शाए, यहां से ये जो टेढ़ा मेढ़ा घुमा हुआ है, जो इस प्रकार से घुमा हुआ है, इस प्रकार से घुमा हुआ विद्यार्थी, उसी से विद्यार्थी आपको छोटी आंत की इलियम या केवल इलियम भी लिख सकते हैं। अग्नाशय की नली, पक्वाशय इसके बारे में पहले ही बोल दिए। ये देखिए आपको यकृत नली और यकृत, मुख गुहा, मुंह का भाग, नासिका, श्वसन नली, श्वास नली, नाक का छिद्र यहाँ से दर्शाया जा रहा है। तो ये था हम लोग को चित्र के अंतर्गत बताना कहाँ से क्या है। अब आइए हम लोग लिखते हैं उसके बारे में। मनुष्य के आहार नली एक समान व्यास वाली पाइप की तरह होता है, एक समान व्यास वाली नली है जो थोड़ा बहुत अपने से फैलता और सिकुड़ता है। देखिए जब ये फैलता और सिकुड़ता है तो ये नीचे की ओर रास्ता बनाता है, और ये गर्दन और छाती के मध्य से होते हुए नीचे की ओर उतरता है और उदर में प्रवेश करता है, पेट में। और प्रवेश जब करता है तो कहां से, यहां से। देखिए ये उतर रहा है, यहाँ पर भाग छाती का भाग है, यहाँ पर विद्यार्थी, और ये हम लोग का पेट भाग है, पेट में ही अमाशय है, अमाशय से जुड़ जाती है, जिसमें भोजन देखिए विद्यार्थी लिखा हुआ 4 से 5 घंटे तक जमा रहता है। इसमें भोजन आपको 4 से 5 घंटे तक भोजन जमा रहता है, याद रखेंगे 4 से 5 घंटे तक भोजन इसमें जमा रहता है। देखिए जमा रहता है। इसके बाद अग्नाशय एवं यकृत से जुड़ जाती है। देखिए फिगर में बताया गया है, ये देख रहा है, ये दोनों, फिर ये दोनों से जुड़ जाता है, इसका नाम अग्नाशय, इसका नाम यकृत, ये दोनों से जाकर के जुड़ जाता है, तब भोजन को वहाँ पक्वाशय तक पहुँचती है और पक्वाशय से होते हुए छोटी आंत में पहुँचती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के अंतर्गत एक क्रमानुकुंचन क्रिया होती है जिसको तरंग कहते हैं, और इसी तरंग के माध्यम से भोजन आगे खिसकता है। आगे उसको हम लोग आगे को बोल सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। आगे मतलब इलियम में आगे बढ़ना, और ऐसे शरीर से तुलना जब करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है, आगे बढ़ता है, और ये फिर बड़ी आंत में जाती है। देखिए आप सोचने वाली, पहले छोटी आंत, पक्वाशय से छोटी आंत, तब जाता है बड़ी आंत में, क्योंकि बड़ी आंत में ही होता है आपको मल द्वार और मलाशय। बड़ी आंत के मलाशय में जाकर के मल जमा होता है, और जब मल जमा हो जाता है, भर जाता है, तब मल द्वार पर दाब उत्पन्न करता है, मल द्वार पर दाब उत्पन्न डालता है, जिसके कारण मल त्याग करने की अनुभूति होती है, अर्थात हम शौचालय जाते हैं। ये था आपकी आहार नली, मनुष्य की आहार नली के बारे में वर्णन आप देखे हैं, गौर से सुने हैं, और आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो। बायोलॉजी है बेटा, बहुत टफ है, अन्य तो बहुत आसान है। जो बच्चा इसको ध्यान से देख लिया, बस बायोलॉजी उसको देख लेगा, और जो ध्यान से इसको नहीं देखा, बायोलॉजी के नाम और निशान नहीं उसके अंदर रहेगा। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रहे, बायोलॉजी को समझना है तो फिगर बनाने का प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, तब आपकी पढ़ाई में जो फिगर जब सुंदर बनेगा तभी आपको लिखावट भी पसंद पड़ेगा, आप करने में सुंदर फिगर जैसी बनाइएगा तैसी लगेगा कि नहीं इसको सुंदर से लिखे भी। ये प्रयास कीजिएगा, आप लोग भी इसको 1-2 बार बनाइएगा। इसके मदद से आसान हो तो किताब की मदद से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे
तो विद्यार्थी, आज हम लोग आपके सामने बताया गया आहार नली के बारे में पढ़े हैं। तो आज के टॉपिक में इतने, फिर आगे। जय हिंद।